एक सवाल, क्या सबसे तेज होने का मतलब हमेशा सबसे अच्छा होना होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ड्रोन की बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये कहानी है टेक्नोलॉजी की और जिम्मेदारी की, और इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने की। तो चलिए एक ड्रोन की कल्पना करते हैं। एक ऐसा ड्रोन जिसे बनाया ही गया था सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए। उसका एक ही मकसद था जो बाकी हर चीज पर भारी था। और वो मकसद था रफ्तार। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ रफ्तार। उसे ऐसा बनाया गया था, ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो कैंपस में मौजूद हर चीज को पीछे छोड़ दे। सबसे तेज बस। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर सबसे तेज होना ही असली गोल ना हो? बस यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अब देखिए, कागज पर तो ये प्रोजेक्ट कमाल का था, मतलब एकदम परफेक्ट, तेज, सटीक और कह सकते हैं पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड। ऐसा लगता था कि भाई इसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। और इसकी तेजी का राज? अरे, वो तो इसकी बनावट में छुपा था। मटेरियल एकदम हल्का, रोटर्स बहुत एफिशिएंट, और सबसे बड़ी बात, एक एआई वाला दिमाग जो इसे हमेशा सबसे छोटा, सबसे तेज रास्ता बताता था। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक सवाल था, इस जबरदस्त रफ्तार की कीमत क्या थी? क्या सबसे तेज रास्ता वाकई हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है? और इसका जवाब तब मिला जब डिजाइनर ईशा ने उस ड्रोन को असल दुनिया में उड़ाया। उसे वो चीजें दिखीं जो कंप्यूटर के डेटा में कहीं नहीं थी, जैसे कि नीचे टहलते हुए लोग, छतों पर पक्षियों के घोंसले, और हाँ, हवा के वो अचानक बदलते रुख। और बस यहीं पर ईशा ने एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने कहा, सबसे छोटा रास्ता नहीं, सबसे सुरक्षित रास्ता चाहिए। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो सोच में ही एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तो अब उसका एआई पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया था। उसे सिखाया गया कि देखो, जहां भीड़भाड़ हो वहां से दूर रहो, अगर पेड़ दिखें तो अपनी ऊंचाई एडजस्ट कर लो, और अगर कोई पक्षी या कोई और रुकावट आए तो तुरंत अपना रास्ता बदल लो। अब जाहिर सी बात है, हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। उसके क्लासमेट्स कहने लगे, अरे तुम इसे और तेज बना सकती हो, ड्रोन का मतलब ही तो स्पीड होता है। ये वही टिपिकल सोच थी, है ना, कि बस परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। इस पर ईशा ने जो जवाब दिया वो सच में बहुत दमदार था। उसने कहा, सुनो, हमारा मकसद सिर्फ डिलीवरी करना नहीं है, मकसद है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए डिलीवरी करना। और फिर वो दिन आया, फाइनल टेस्टिंग का दिन। अब वक्त था ये देखने का कि ईशा की ये अलग सोच असल में कितनी कारगर है। नतीजा सबके सामने आने वाला था, और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। एक तरफ दूसरे ड्रोन थे जो बहुत आक्रामक तरीके से उड़ रहे थे और उन्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ था ईशा का ड्रोन जो एकदम शांति से और सुरक्षित तरीके से अपना हर काम बिना किसी दिक्कत के पूरा कर रहा था। और अंत में जजों ने ड्रोन की रफ्तार की नहीं, बल्कि उसकी दूरदर्शिता की तारीफ की। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि असली जीत सिर्फ स्पीड में नहीं, बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर चीजें डिजाइन करने में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े आइडिया से मिलवाती है, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन या जिम्मेदार इनोवेशन। इसका मतलब बहुत सीधा है, जिम्मेदारी को किसी भी डिजाइन का एक जरूरी हिस्सा मानना, ऐसा नहीं कि उसे बाद में जोड़ दिया। तो असली इनोवेशन का पैमाना क्या है? ये नहीं कि कितना समय बच गया या कितनी तेजी से काम हुआ, नहीं। असली इनोवेशन इस बात से मापा जाता है कि तरक्की कितनी सोच समझकर, कितनी जिम्मेदारी से हासिल की गई है। तो अगली बार जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की बात हो तो एक सवाल जरूर पूछना बनता है, क्या ये सिर्फ तेज है या ये बेहतर भी है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, कभी-कभी तरक्की का असली मतलब रफ्तार से कहीं ज्यादा बड़ा होता है।